Hello everyone, Namaste, Pranam, Johar. Welcome to my YouTube channel Saloni Law and Life Diaries. In this video, I am going to start the new criminal law provisions with comparison chart between IPC and BNS, Indian Penal Code and versus Bharatiya Nyaya Sanhita. So let's start the video with me Saloni. अगर बेसिक इंट्रोडक्शन हम देखें भारतीय न्याय संहिता का, तो ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में 12 दिसंबर 2023 को, पास्ट हुआ लोकसभा में 20 दिसंबर 2023 को। अगर इसको देखें कि पास्ट राज्यसभा में कब हुआ, तो पास्ट ये राज्यसभा में हुआ 21 दिसंबर 2023 एंड प्रेसिडेंट का एसेंट मिला 25 दिसंबर 2023 और ये फोर्स में आया 1 जुलाई 2024 से। अगर इसके टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स को देखें तो 20 है एंड टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस को देखें तो टोटल 358 है। जो पुराने इंडियन पिनल कोड में टोटल चैप्टर 23 थे और टोटल सेक्शन 511 थे, मतलब यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया है चैप्टर को और सेक्शंस को। From this video, I am going to start the provisions of the भारतीय न्याय संहिता 2023। पहला चैप्टर जो है वो भारतीय न्याय संहिता का प्रीलिमिनरी है, जो सेक्शन 1 to 3 को कवर करता है। सेक्शन 1 जो प्रोवाइड करता है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन को, और सेक्शन 2 जो मेन है वो डेफिनेशन क्लाउज है। सेक्शन 3 जनरल एक्सप्लेनेशन की प्रोविजंस को प्रोवाइड करता है। अगर मेजर डिफरेंस देखें हम इस प्रोविजन का आईपीसी से, तो चैप्टर 1 and 2 और सेक्शन 1 to 52A में ये सारे प्रोविजंस कवर होते थे। अब इन्हें चैप्टर 1 में बहुत लिमिटेड वर्ड में और बहुत ही कंसाइज फॉर्म में इंसर्ट कर दिया गया है भारतीय न्याय संहिता में। आज के वीडियो में हम डेफिनेशंस को कवर करेंगे बीएनएस के, जो सेक्शन 2 में दिए गए हैं। सेक्शन 2 में टोटल 39 क्लाउजेज हैं जो 39 टर्म्स को डिफाइन करते हैं, और ये सारे टर्म्स जो डिफाइंड है ना वो इस सेम प्रोविजन बीएनएस के ही लिए एप्लीकेबल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन प्रोविजंस को। सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 जो है वो आपका बात करता है एक्ट के बारे में। एक्ट बहुत मेजर रोल प्ले करता है किसी भी क्रिमिनल ऑफेंसेस को डिफाइन करने में, जहां हम मेंस रिया मतलब क्रिमिनल माइंड और एक्टिस रिया मतलब क्रिमिनल एक्ट देखते हैं। तो एक्ट बहुत मेजर रोल है प्ले कर रहा है हमारा क्रिमिनल ऑफेंसेस के रिगार्डिंग। 2 clause 1 define the act, denote as well as a series of act as a single act। अगर इसे हम एग्जाम्पल से समझे, अगर आप किसी को मार रहे हो तो वो एक क्रिमिनल एक्ट है, तो उसे हम एक्ट बोलेंगे। अगर आप किसी एक्ट को करने के लिए सीरीज ऑफ एक्ट कर रहे हो, जैसे आपने किसी इलीगल चीज को खरीदा, फिर उस इलीगल चीज को लेके आप किसी के घर पर ट्रेसपास कर रहे हो और फिर उसका मर्डर कर रहे हो, तो ये जो एक्ट हुआ ना ये सीरीज ऑफ एक्ट होगा टू कमिट मर्डर, ठीक है, तो इसको भी हम एक्ट ही बोलेंगे। सेक्शन 2 क्लॉज 2 को अगर हम देखें तो वो एनिमल को डिफाइन करता है। एनिमल मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अलावा कोई भी लिविंग क्रिएचर है तो उसे हम एनिमल ट्रीट करेंगे। सेक्शन 2 क्लॉज 3 में चाइल्ड को इंसर्ट किया गया है बीएनएस में। पहले ये प्रोविजन आईपीसी में नहीं थे। चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर। चाइल्ड का जो डेफिनेशन है वो माइनर के डेफिनेशन से सिमिलर है। पहले भी आईपीसी में हम चाइल्ड को माइनर के डेफिनेशन जैसे ही ट्रीट करते थे। सेक्शन 2 क्लॉज 4 में अगर हम देखें तो काउंटरफिट को डिफाइन किया गया है। काउंटरफिट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफिट हु काउजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग एंड इंटेंडिंग बाय द मीन्स ऑफ दैट रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन विल देयर बाय बी प्रैक्टिस। अगर नॉर्मल मीनिंग इसका देखें ना सिंपल टर्म्स में, किसी भी चीज को अगर आप कॉपी करते हो, ठीक है, वो भी क्रिमिनल इंटेंशन से, तो वो क्या है? काउंटरफिट है, ठीक है। और वो एक्सप्लेनेशन 1 के अकॉर्डिंग आप देखो तो इट इज नॉट एसेंशियल टू काउंटरफिटिंग दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट सेम, चाहे वो एग्जैक्टली कॉपी हुआ हो या ना हुआ हो। अगर आप किसी भी चीज को कॉपी कर रहे हो तो वो चाहे वो एग्जैक्ट हो या ना हो, वो एक क्या है? काउंटरफिट है। एक्सप्लेनेशन 2 में दिया है कि अ पर्सन इज काउज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग एंड द रिजेंबलेंस इज सच दैट
person might be deceived thereby, and it shall be presumed until the contrary is proved, that the person so causing the one thing to resemble the other thing intended by means of that resemblance to practice deception, or knew it to be likely that deception would thereby be practiced. The further provision of counterfeit is defined in section 178, where you see the counterfeit relating to coin, और आगे फॉर्जरी वाले पार्ट में भी आप काउंटरफिट वर्ड यूज होते हुए देखोगे, जो सेक्शन 336 BNS में डिफाइंड है, जो ऑफेंसेस रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट के बारे में बात करता है. नेक्स्ट डेफिनेशन इज कोर्ट, विच इज गिवन अंडर क्लॉज 5 ऑफ सेक्शन 2, वेयर द कोर्ट मीन्स a judge who is empowered by law to act judicially alone, or a body of judges which is empowered by law to act judicially as a body, and when such judge or body of judges is acting judicially. कोर्ट मीन्स यहाँ पे जजेस होगा. जजेस आइदर वो एक्ट अलोन करे या फिर एज अ बॉडी करे. उनको पावर जो मिलता है वो कहाँ से मिलेगा? बाय द एक्ट और बाय द लॉ. द कोर्ट जो प्रोविजन यहाँ दिया गया ना क्लॉज 5 में, वो आईपीसी में एज अ कोर्ट ऑफ जस्टिस डिफाइन था हमारे सेक्शन 20 में, और यहाँ पे कोर्ट डेफिनेशन सिमिलर है जो हमारे कोर्ट ऑफ जस्टिस का आईपीसी में प्रोवाइड था, वो यहाँ पे है. नेक्स्ट डेफिनेशन अगर देखते हैं तो डेथ का है, मीन्स द डेथ ऑफ ह्यूमन बींग अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट. डेथ किसका? ह्यूमन बींग का, एंड अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट. 7th क्लॉज में डेफिनेशन देखिए तो डिसऑनेस्टली का है, मीन्स डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ काउजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन. The provision of wrongful gain and wrongful loss is also given under the clause 36, 37 and 38, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे. डिसऑनेस्टली में हम मेन देखते हैं क्रिमिनल इंटेंशन को, वहाँ आपका मेंसरिया क्या है. ठीक है. नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आज के वीडियो का होगा वो क्लाउज 8 में है, डॉक्यूमेंट. यहाँ जो डॉक्यूमेंट का प्रोविजन ऐड किया गया है ना, पुराने आईपीसी में जो डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दोनों को प्रोविजन को मर्ज करके यहाँ पे क्लाउज 8 में इंसर्ट किया गया है. 29A जो था इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का बात करता था आईपीसी का, जो आईटी एक्ट 2000 से इंसर्ट किया गया था. तो डॉक्यूमेंट मीन्स मैटर, any matter expressed or described upon any substance by means of letter, figure or mark, or by more than one of those means, and include electronic and digital record intended to be used or which may be used as a evidence of that matter. Explanation में देखिए तो it is immaterial by what means or upon what substance the letter, figure or mark are formed, or whether the evidence is intended or may be used in a court or not. A writing expressing the term of contract, अगर रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट है तो वो भी आपका डॉक्यूमेंट है. अ चेक अपॉन अ बैंकर इज अ डॉक्यूमेंट. अ पावर ऑफ अटॉर्नी इज अ डॉक्यूमेंट. अ मैप और अ प्लान विच इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच में बी यूज्ड एज एविडेंस इज अ डॉक्यूमेंट. अ राइटिंग कंटेनिंग डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन इज अ डॉक्यूमेंट. बेसिक मीनिंग अगर सिंपल टर्म्स में देखिए तो किसी भी सब्सटेंस में, एनी सब्सटेंस में अगर आप किसी लेटर, फिगर और मार्क्स से डिस्क्राइब करते हो तो वो क्या है? डॉक्यूमेंट है. या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर आप करो, चाहे वो आप किसी मैसेज में व्हाट्सएप पे मैसेज करो, फेसबुक पे मैसेज करो, इंस्टाग्राम पे करो, या कोई पोस्ट डालो, ईमेल में कुछ मैसेज भेजो, तो वो सारे क्या है? वो भी एक डॉक्यूमेंट के डेफिनेशन में आएंगे. नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन 2 को देखिए तो वॉट एवर इज एक्सप्रेस बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर और मार्क इज एक्सप्लेन्ड or mercantile or other uses shall be deemed to be expressed by such letter, figure or mark within the meaning of this section, and although the same may not be actually expressed. कोई भी चीज को यूज कर रहे हो ना मर्चेंटाइल यूजेस में, तो वो चाहे फिर आपका एक्सप्रेस फॉर्म में हो या ना हो, वो क्या है? वो आपका डॉक्यूमेंट है. इलस्ट्रेशन से आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे. A writes his name on the back of bill of exchange payable to his order. The meaning of the endorsement as explained by the mercantile uses and is that the bill is to be paid to the holder. The endorsement is a document and shall be construed in the same manner as if word paid to the holder or word to that effect had been written over the signature. बिल ऑफ एक्सचेंज भी है यहाँ पे, उसमें भी आप उसके पीछे नाम लिख दे रहे हो तो वो भी क्या है आपका? एज अ डॉक्यूमेंट. एट लास्ट हम देखते हैं कंपैरिजन चार्ट
ऑफ BNS एंड IPC। यहाँ एक्ट का प्रोविजन क्लॉज 1 में दिया है, वहाँ IPC के सेक्शन 33 में था। एनिमल्स क्लॉज 2 में है, सेक्शन 47 IPC में था। क्लॉज 3 में चाइल्ड के प्रोविजन को न्यूली इंसर्ट किया गया है और क्लॉज 4 में काउंटरफिट का प्रोविजन दिया है BNS में, IPC में 28 में है। सेक्शन 2 क्लॉज 5 में कोर्ट को डिफाइन किया गया है, IPC में सेक्शन 20 में था एज अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। सेक्शन 2 क्लॉज 6 में डेथ को डिफाइन किया गया है, IPC में सेक्शन 46 में था। सेक्शन 2 क्लॉज 7 में डिसऑनेस्टली को डिफाइन किया गया है, सेक्शन 24 IPC में था। सेक्शन 2 क्लॉज 8 में डॉक्यूमेंट को डिफाइन किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मर्ज्ड है, जो IPC के सेक्शन 29 एंड 29A में था। So thank you for staying with me in the video so far, and for more videos subscribe my YouTube channel Saloni Law and Life Diaries.